मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन राइट साइड में होगा, उसको प्रेस जरूर करें। तो टेस्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो हमने कल का टेस्ट दिया था वो देख लेते हैं पहले, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, विच बैंक टॉप्स इन टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स इज 2.0 इंडेक्स बाई इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अभी दौरान जो है दोस्तों, इसके द्वारा जो है ईज 2.0 इंडेक्स में आपको बताना है कि टॉप परफॉर्मिंग बैंक जो है वो किसने जो है वो टॉप किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, BOB। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा था वो था, सफाई एंड न्यू लोन स्कीम फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोथ्स इज गोइंग टू बी लॉन्च बाई विच बैंक। तो सफाई दोस्तों एक ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोथ्स के लिए एक स्कीम जो है ये लाई गई है, और ये कौन से बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आंसर दीजिए फटाफट। इसका थर्ड है, द फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड अंगोला हेल्ड रिसेंटली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगोला। तो भारत और अंगोला के बीच में अभी दोस्तों फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जो है वो हुई है। तो अंगोला की कैपिटल आपको बताना है। तो अंगोला की कैपिटल है दोस्तों लुआंडा। तो आपको याद रखना है इसकी कैपिटल क्या है, लुआंडा। तो नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, द कंपनी विच हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम्ड लेजी प्लस। तो लेजी प्लस नाम की दोस्तों एक डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन है जो कि किसी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। उस कंपनी का नाम आपको बताना है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों पेयू। तो पेयू इसका राइट आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा जो था, जो हमने टेस्ट में दिया था वो था, हु लॉन्चेस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज था। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन, दैट इज निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी ये हमारे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो है ये लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 6 था जो दोस्तों हमारा वो था, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी कौन से एडिशन का दोस्तों वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो इनॉग्रेट किया गया। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट एडिशन का जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों, नेम द स्टेट यूटी गवर्नमेंट विच साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर टेक होम राशन स्कीम। तो टेक होम राशन स्कीम के लिए कौन सी स्टेट या गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट ने दोस्तों MOU साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा था दोस्तों वो था, विच कंपनी पार्टनर विद आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ट्रेनिंग इन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो कौन सी कंपनी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि वो बच्चों को दोस्तों ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज UI पाथ। तो UI पाथ के साथ अभी दोस्तों रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है पार्टनरशिप की थी। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो था दोस्तों हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिन्यूड इस MOU विद द यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो MOU है उसको रिन्यू किया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ ताकि वो अपने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ कर सके। तो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों कल का वो था, विच नेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। तो कौन से नेशन ने दोस्तों सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत। तो इंडिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो ये थे दोस्तों हमारे कल के 10 क्वेश्चन जो हमने इनके आंसर आज डिस्कस किए हैं। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने इसमें से कितने आंसर जो हैं वो सही दिए। ठीक है, चलो आप डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर देख लेते हैं और फिर इनके 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि कौन से बैंक ने जो है आई स्टार्टअप 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो विच
बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0 है ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई बैंक के अगर मैं स्टैटिक पॉइंट की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, जो आपको याद रखना है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो टैगलाइन क्या है इसकी? हम है ना ख्याल आपका। तो हम है ना ख्याल आपका इज द टैगलाइन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो भारत का दोस्तों कौन सी पोजीशन आई है इन वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का कौन सा रैंक आया है? तो ये रैंक आया है 105वां, 105th रैंक। तो भारत का रैंक आया है 105th। अभी जो है दोस्तों भारत पहले जो पिछले साल 79th पोजीशन पे था, अभी भारत का स्पॉट जो है 105 पोजीशन है। 26 स्पॉट जो है 26 रैंक जो है फॉल हुआ है भारत का, आपको याद रखना है। तो इस साल जिस कंट्री ने टॉप किया है दोस्तों वो है हांगकांग, ये भी आपको याद रखना है। तो हांगकांग ने दोस्तों वो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में टॉप किया है, इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्थान कौन सा है? 105th। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच स्टेट्स सीएम, देखो कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा अभी वाईएसआर आसरा स्कीम जो है ये लॉन्च की गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च द वाईएसआर आसरा स्कीम? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा भी रिसेंटली वाईएसआर जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। ये स्कीम है क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, पहले तो उनका नाम दैट इज़ वाईएस जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जो है इनके द्वारा वाईएसआर आसरा स्कीम जो है ये लॉन्च की गई। किस लिए लॉन्च की गई? ताकि जितने भी वुमेन्स हैं उनको इकोनॉमिकली और सोशली जो है एम्पावर किया जा सके, राइट। तो वुमेन्स को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करने के लिए वाईएसआर आसरा स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च की गई है, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ तो कैपिटल दैट इज अमरावती। आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में, मद्रास में से इसको बाहर निकाला गया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13। किस लिए जाना जाता है दोस्तों? एग बोल ऑफ एशिया के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। उसका कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो स्टेट की दोस्तों सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये विद 972 किलोमीटर्स। स्टेट एनिमल जो है दैट इज ब्लैक बग। स्टेट वर्ड जो है दैट इज इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर है दोस्तों लोटस। और सीएम यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया दैट इज वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर इंपॉर्टेंट है दैट इज विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये यहाँ के गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं, ओके करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और वहाँ से शाम को शार्प 5 बजे पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आज का हमारा वो है, विच रिलीजियस प्लेस वाज रिसेंटली ग्रांटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन? ठीक है, तो कौन सा हमारा रिलीजियस प्लेस है जिसको अभी FCRA की रजिस्ट्रेशन मिली है? दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल जो है इसको अभी हाल ही में दोस्तों FCRA की रजिस्ट्रेशन मिली है। अब जो FCRA रजिस्ट्रेशन है अब इससे होगा क्या? देखो FCRA जो रजिस्ट्रेशन है जिसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन से अब जो गोल्डन टेम्पल है ये फॉरेन जो डोनेशंस है उनको रिसीव कर सकता है। अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी होंगी, ये जो टेम्पल है दोस्तों ये जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दोस्तों फाइनेंशियली और मेडिकल असिस्टेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जिसको हम हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं, ये अमृतसर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी? तो कौन से स्टेट के द्वारा अपनी पहली जो है हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के द्वारा जो है दोस्तों अभी फर्स्ट एवर जो हेरिटेज पॉलिसी जो है ये लॉन्च की गई है, अनाउंस की गई है, इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के स्टैटिक पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। स्टेटहुड कब मिला था इसको? 1 मई 1960 को मिला था। कैपिटल है गांधीनगर।
लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है? दैट इज विजय रूपानी, यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करता हूँ तो दोस्तों आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। और फेमस डैम्स और रिवर्स देखो, तापी तप्ती रिवर के ऊपर है उकाई डैम, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद साबरमती रिवर के ऊपर है धरावी डैम, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास माही रिवर। माही रिवर के ऊपर जो आती है हमारी दैट इज कदना डैम, राइट। कदना डैम जो है ये माही रिवर के ऊपर आती है। बानस रिवर के ऊपर आती है दांतीवाड़ा डैम। तो ये 4 रिवर और चारों डैम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। आज का 6ठा क्वेश्चन जो हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नेशन ने अभी रिसेंटली जो है दोस्तों वीज़ा रिवोक कर दिया है 1000 चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो विच नेशन हैज़ रिसेंटली रिवोक्ड वीज़ा ऑफ 1000 चाइनीज स्टूडेंट्स। तो 1000 चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए कौन से नेशन ने जो वीज़ा है उसको रिवोक कर दिया? तो इसका सही उत्तर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दोस्तों अभी 1000 चाइनीज स्टूडेंट का जो है वीज़ा उसको रिवोक कर दिया गया। अब ये वीज़ा रिवोक करने के पीछे मुख्य रीज़न क्या था दोस्तों? देखो यूएसए को ये लगता था कि ये जो स्टूडेंट्स या रिसर्चर जो भी चाइना से यूएसए में आते हैं, ये उनके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ये क्लेम किया है कि जो भी चाइनीज स्टूडेंट आते हैं बाहर से, वो यूएसए का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको स्टील कर रहे हैं और चाइना को एडवांस होने में मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल और मिलिट्री सेक्टर्स में चाइना को एडवांस कर रहे हैं। तो इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने 1000 जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा जो है उसको रिवोक कर दिया, राइट। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है, सरोड पोर्ट फॉर मैरीटाइम सेक्टर डिस्प्यूट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। तो ये सरोड पोर्ट है जो कि मैरीटाइम सेक्टर डिस्प्यूट्स के लिए है, उसको हाल ही में दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट फॉर शिपिंग के, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा अभी ये सरोड पोर्ट जो है मैरीटाइम सेक्टर डिस्प्यूट्स के लिए लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा भी टारगेट किया गया है टू इंक्रीज MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूशन टू GDP फ्रॉम 30% टू 30% से कितना इंक्रीज करना है? तो वो उसका सही उत्तर है दैट इज 50%। तो 50% दोस्तों उसका बढ़ा देना है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी रिलॉन्च किया जाएगा दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दीनदयाल अंत्योदय जो रसोई स्कीम है अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिलॉन्च कर रही है फिर से, ठीक है। तो उस स्टेट गवर्नमेंट का जो नाम है वो आपको बताना है। तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये अंत्योदय रसोई स्कीम जो है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम, इसको रिलॉन्च किया जा रहा है। क्या रिलॉन्च किया जा रहा है? तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मध्य प्रदेश से हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आता है, कैपिटल सिटी भोपाल है इसकी। सीएम नाम याद रखना है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हाई कोर्ट जो है यहाँ का वो है जबलपुर हाई कोर्ट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 51, दैट इज 51। और कब फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर को स्टेट डे जो है मनाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। Which company has launched service named Cash Advance, a collateral free line of credit to increase MSME cash flow? तो दोस्तों कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में दोस्तों एक कैश एडवांस नाम की एक सर्विस जो है वो लॉन्च की है, जो कि एक कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट जो है टू इंक्रीज MSME कैश फ्लो। MSME के कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, उसके क्रेडिट को बढ़ाने के लिए एक जो सर्विस है जिसका नाम है कैश एडवांस, वो किसी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों रेजरपे। क्या नाम है उसका? रेजरपे। तो नाम आपको याद रखना है। इस कंपनी के द्वारा ये जो है, इस कंपनी के द्वारा ये जो स्कीम है जिसका नाम है दोस्तों सर्विस, जिसका नाम है कैश एडवांस, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो आज का 11वां क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच कोलैबोरेटर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ और मिलके वो लॉन्च करेंगे शी कोड्स, ठीक है। मिलके लॉन्च करेंगे शी कोड जो कि एक इनोवेशन चैलेंज है, ठीक है। तो इनोवेशन चैलेंज है जिसका नाम है शी कोड्स, वो मिलके करेंगे। कौन सी कंपनी है जिसने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो उसका नाम है डेल टेक्नोलॉजीज। तो डेल टेक्नोलॉजीज और नीति आयोग मिलके लॉन्च करेंगे शी कोड्स को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन।
ट्वेल्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी है विच कंपनी लॉन्चेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज दैट इज CBDCS टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन सी कंपनी है जो CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी? तो आंसर है दोस्तों मास्टर कार्ड। ठीक है, तो मास्टर कार्ड जो है ये लॉन्च करेगी CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखे हो तो मास्टर कार्ड के CEO का नाम आपको याद रखना, उनका नाम है अजय भंगा। ठीक है, क्या नाम है उनका? अजय भंगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2019 हेल्ड एट मिनहांग जिम्नेशियम इन सिंघाई चाइना। सिंघाई चाइना में अभी वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें सिल्वर मेडल जीता गया था, वो 15th एडिशन का था। किसने जीता था? तो राइट आंसर है दोस्तों पूनम खत्री। पूनम खत्री इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग रिसेंटली। तो भारत को दोस्तों 10th ईस्ट एशिया का जो समिट हुआ अभी फॉरेन मिनिस्टर का, उसकी मीटिंग्स में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बनता है। तो इसका सही उत्तर है बी मुरलीधरन। तो बी मुरलीधरन जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है 10th, देखो नाम याद क्या रखना है, 10th ईस्ट एशिया समिट जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स का हुआ, तो भारत को रिप्रेजेंट किया है बी मुरलीधरन ने, राइट। ये ऐसे करके याद रखना है। चलो 15th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट डिस्कस करेंगे अपना। तो 15th क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। बहुत सारे हम आपको जो है मतलब रेटिंग्स जो है वो बता चुके हैं पहले भी, लगभग 3 या 4 रेटिंग हम बता चुके हैं। क्रिसिल प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP कॉन्ट्रैक्शन बाय डैश इन फिजिकल ईयर 21। तो क्रिसिल ने अभी प्रोजेक्ट किया है कि भारत की GDP जो है कितने % जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसका सही उत्तर है 9%। ठीक है, मतलब भारत की GDP जो है 9% जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी दोस्तों। तो मतलब ये फाइनेंशियल फिजिकल ईयर 21 में ये बताया गया है। ठीक है, तो क्रिसिल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। क्रिसिल का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका CEO है इनका नाम दैट इज आशीष श्वास। आशीष श्वास इज द CEO ऑफ क्रिसिल एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो ये थे दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। हर रोज़ हम टेस्ट देते हैं और अगले दिन हम उसके आंसर डिस्कस करते हैं। टेस्ट आपके लिए, आप दीजिए, और अगर आप नहीं मतलब आप दोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब नहीं तो हम तो आंसर तो डिस्कस करेंगे ही ना नेक्स्ट डे। बट आपको ये देना है, ट्राई करना है, देखना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो भारत का कौन सा रैंक आया है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में? ठीक है, आंसर मैं बताने वाला था पर मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो ये आप देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेस वाज रिसेंटली ग्रांटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दैट इज FCRA रजिस्ट्रेशन। तो कौन सी रिलीजियस प्लेस है जिसको अभी FCRA की रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलने वाली है, मिली है, तो सॉरी मिली है, तो किसको मिली है? तो ये आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आंसर आपको बताना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आंसर सभी के। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली। तो भारत को दोस्तों अभी किसने रिप्रेजेंट किया था 10th ईस्ट एशिया जो समिट हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का, उसमें? तो ऑप्शन 4 गिवन है, आंसर इसमें से एक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च सर्विस नेम कैश एडवांस ए कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंक्रीज MSME कैश फ्लो। तो कौन सी कंपनी ने अभी एक सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है कैश एडवांस, जो कि कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट है टू इंक्रीज MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शंस आपको गिवन है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च द YSR आसरा स्कीम। तो कौन से स्टेट के CM ने अभी ये YSR आसरा स्कीम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और साथ में इस क्वेश्चन के CM जो हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, जिन्होंने ये लॉन्च किए उस CM का नाम कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दें इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा अभी वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली, कौन से एडिशन का किया गया? तो ये क्वेश्चन हमने आज भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नेम द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू लॉन्च शी कोड्स। देखो कौन सी कंपनी ने अभी नीति
योग के साथ कोलोबोरेट करके शी कोर्स इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है और ये हमने डिस्कस भी किया है। तो जो भी आंसर है इसका आप बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पूनम खत्री हु इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो पूनम खत्री जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, कौन से खेल से संबंध रखती हैं वो, तो आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको गिवन है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलॉन्च्ड दीन दयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। तो रिलॉन्च की है किसी स्टेट ने दीन दयाल अंत्योदय रसोई स्कीम, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है वो, ठीक है, उनका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेट है वो। ऑप्शन 4 गिवन है, तो आंसर इनमें से एक है। तो आज का लास्ट टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक रिसेंटली। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और साथ में मिलके कौन सी कंट्री ने अभी पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग में ऑन इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पे, जो कि अभी इंडो पैसिफिक में हुआ है रिसेंटली। तो कौन सी 3 कंट्रीज हैं वो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो होगी, तीसरी कंट्री ऑप्शन में है और उसका आंसर आपको बताओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक आप ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद कोई सुजेशन हो सकती है, अगर होगी तो कमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम पे भी हमने डाला है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करना, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।